एक चीज और ताऊ जाने जाना है, ये जो आज द्वारका में जाट सभा या किसान सभा जो हो रही है, ये जो उपराष्ट्रपति के अपमान के मामले में, तो उसमें सारी की सारी खाप पहुंच रही हैं। आप क्योंकि आप खाप तो जुड़े हो, खाप पंचायती आदमी हो, सारी खापा का समर्थन से कोई चुनिंदा ही आदमी जा रहे हैं। कांग्रेस बार बार यो मुद्दा ठा रही है, काल की चलान लग रही है। किसी इतिहास में पहली बार ऐसा होया है, लोकसभा के और राज्यसभा के कुल मिलाकर 141 सांसद निलंबित कर दिए गए शीतकालीन सत्र में। जितनी बार भी किसी मुद्दे पर, ज्वलनशील मुद्दे पर, जब भी जनता या पब्लिक समाज एक होने की कोशिश करे है, उसमें कहीं न कहीं जात बिरादरी या समुदाय या धर्म विशेष का कोई नाम घेर के और उसमें बंटवारा घेर दिया जा है, फूट घेर दी जा, जिसका आंदोलन कमजोर पड़ जा। तो ये बंटवारे की राजनीति तो हमारा समाज कद ऊपर उठेगा। राम राम जी सारे छोटे बड़े बहन भैया ने कथाओं का किया यार। एक मुद्दा बहुत गहरा भाई, बहुत गहरा कि जो उपराष्ट्रपति जी जो धनखड़ साहब है, उनके बयान के ऊपर, उनके ऊपर मिमिक्री के ऊपर जो मुद्दा उठ रहा है, उस मुद्दे पे आज आह्वान कराया है पूरी जाट समाज का, किसान कौम का, कि भाई आओ और आंदोलन का रूप दो। इसने अगर जो ये राष्ट्र उपराष्ट्रपति का जो अपमान कराया है, तो उस मसले पे हम बात करने पहुंचे हैं। ताऊ राजपाल सिंह कलकल दो रहे क्यों, अगर देखो जो बड़े शहरे हैं, जो खाप पंचायती हमने किसान आंदोलन में इनका भरपूर रोल देखा है, तो ये अपने विचार क्यों रखेंगे वो पूछना चाहूंगे। तो सबसे पहले तो राम राम ताऊ। राम राम बेटा। तो यो जो आपने सुना होगा कि 141 सांसद निलंबित करे गए हैं लोकसभा में, और उसके एवज में फिर जब काले कांग्रेस का एक सांसद मिमिक्री करे है उपराष्ट्रपति धनखड़ की, तो धनखड़ ने पूरी जाट समाज और किसान को उससे जोड़ा है और आह्वान कराया है कि भाई उसने नहीं कराया, लेकिन पार्टी ने कराया वो और किसी जरिए करवाया, लेकिन आह्वान होया है कि जाट किसान हट के आंदोलन के रूप में खड़ा करो इसने। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? यो भाई थोड़ा मन भी खबर में सुनया था। देखो इन राजनीतिक पार्टियां ने क्या कराया, इस जाट समाज का मंत्र का घंटा बना लिया, अपनी वोट खातिर, अपनी कुर्सी खातिर इसने ये आपस में बढ़ा दे हैं। इन्हें बताओ, ये आज ये भाजपा वाले सारे खड़े हो रहे हैं, छोटे बड़े सब कम प्रदर्शन करे हैं। थोड़े दिन पहले ये पहलवान बेटी बैठी थी, जो वह ब्रजभूषण का था, अगर भैया तो एक विशेष जाति तय है, जब ये भाजपा वाले सारे के सारे आ रहे थे, मंत्री भी संतरी भी सब कुछ है। आज भैया ठीक है, हमारे उपराष्ट्रपति जी का भाई हम सम्मान करा, हमारे महामहिम में संवैधानिक पद पर बैठे हैं भाई, इसके सन का जो इन नयो को कुछ कराया है वो कति गलत बात है। मगर इसका बारे में हम ये नहीं चाहते देख भाई, ये आपस में राजनीतिक पार्टी वाले इसने जाट समाज ने बढ़ा दे। जाट समाज देशभक्त कौम है, अन्न पैदा करने वाली कौम है, और ये भाई मुगलों की अंग्रेजा के साथ लड़ी है, इसने आपस में मत लड़ाओ, इसने जो है ना देश की रक्षा करी है। और एक और भाई मैं कहूँ इन ये कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले की भी मैं यह कहूँ भाई, ना तो जाट ईमान सम्मान कांग्रेस ने दिया तो देना चाहिए था, और ना ही भाजपा ने दिया। इन तो सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करी है। पहले ये जाट आंदोलन चल था 2012 में, उस टाइम जो है ना कांग्रेस की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भाई, जो है ना घने बालक मर गए थे, कुछ भाई बूढ़े मर गए थे, इन कोई वो नहीं कराया उस टाइम, इन ये ओबीसी में नहीं लिए। फिर बीजेपी का टाइम में चला, और उस टाइम के तो हमें भी देखा है बहुत सारे बालक जो हैं, जो उस टाइम में पकड़ लिए गए थे, वे कानून के तहत और आतंकवादी करार देकर पोटा पाटा लगा कर वे आज भी केस में भीतर से लग रहे हैं, उस पर भी कोई मसला हल नहीं हो रहा उस चीज का भी है। उसमें के 25 बालक तो शहीद हो गए थे इस जाट समाज के, और भाई कोई भाई न्यू ना मानिए हो भाई यो जाट समाज की वो कर रहा है। मैं सारी जातियां ना भाई जो है ना मान सम्मान करूँ, सब ना बराबर मानू हूँ। मैं अपना आपके जो है ना न्यू नहीं बता मैं इस जाति से फलानी थे, सिर्फ जो है ना जो जाति क्षत्रिय होगी ना, और जो भी बढ़िया काम करेगी हम उसका गुणगान कराएंगे। भाई ये जाट समाज जो ना क्षत्रिय कौम है, और उस टाइम ये आंदोलन में इनको ऊपर ये मुकदमे लगाकर ऐसा काम कर दिया था। और कुछ बालक तो जो है ना 5-5 साल में जमानत मिली है, और जेड़ा में भी अकीत के रखे थे। एक छोरा सुदीप कलकल था, अड़े रोज तक रहे है मिलोटे का, वो उसको जो है ना अम्बाला यमुनानगर की जेल में भेज दिया था। वो नहीं बताया था कि ताऊ जी मेरे को जो है ना वो अंग्रेज वाली सेल हुआ करती, क्या बोलिया करे, उसमें छोड़ रखा टाइप। हाँ उसमें मेरे को बंद कर रखा था, यो आतंकवादी था उस टाइम। तो तुमने किसी ने भाई सुनाई नहीं करी इसकी, और जाट समाज याद आ गया। आज ये कहे हैं भाई किसान समाज की भी ये राजनीति गलत कर रहे हैं। चौधरी छोटू राम ने अंग्रेजा के साथ लड़के ने और वो अपने कानून मनवाए थे
ये जो किसाना के खिलाफ था, मजदूरों के खिलाफ था, वो कानून हटवाए और इनके वो कानून बनवाए जिसमें आज ये जमीन के मालिक बन बैठे हैं। ये जो जजिया कर वगैरह जैसे काले कानून थे उनका, जो भी 36 जाति के आदमी जो हमारी जमीन के मालिक बन रहे ना, उन चौधरी छोटरा मालिक बनाने वाला है नहीं तो ऐसा काम चल रहा था, किसी का भी कोई नहीं हुए, सारी की सारी जमीन सरमाएदारा को होनी थी। तो के तो उसका चौधरी छोटराम के लिए कराया, बताओ वो उसके नाम से कितने हवाई अड्डे बनाए, कितनी भाई मेडिकल बनाए, कितनी भाई यूनिवर्सिटी बनाई, जो ने इसका कति भी नाम लिया हो। तो भाई भगत सिंह था, वो भी जाट था, ये वो क्रांतिकारी था, उसको आज तक ये बता रहे हैं कि भाई शहीद का दर्जा नहीं मिला है। उसने देश के लिए कुर्बानी दी थी ना कि अपने लिए। उस टाइम ये इन दोनों पार्टियों के सर्वे सर्वा, ये सावरकर बताओ भाई बैरिस्टर कर रहा था, गांधी नेहरू बैरिस्टर कर रहे थे। अगर ये उसकी वकालत करे तो वो जो है ना हमारा जवान अमर शहीद भगत सिंह, वो फांसी नहीं टूटे, क्योंकि उसने इतना बड़ा जुर्म नहीं कर रखा था। सिर्फ उसने वो बम पटका के और अंग्रेजों का यो जगाया था अगर भाई जो है ना भारत की जनता ये थारे जुर्म नहीं सहेगी और यह थारी के लड़ाई लड़ने तैयार है। उस टाइम ये की जा रहे थे, क्योंकि वो उसका भी यो कसूर था कि वो जाट था। और भाई चौधरी चरण सिंह की सरकार इन जाट था और राजनीति के फेर में फंस गया था। हाँ, और जो है ना चौधरी चरण सिंह की सरकार इन दोनों ने घेरी। पहले तो भाई जन सिंह आया नहीं, उसका मैं जनता पार्टी का हुआ करते, इन समर्थन हटाया, फिर इंदिरा ने उसको समर्थन दे दिया, तो थोड़े दिन चलवा के फिर इंदिरा ने समर्थन हटवाया। भाई मैं न्यू पूछना चाहूँ इस जाट समाज के भाई बुद्धिजीवी आदमी आते, बताओ भाई कौन सी पार्टी ने जाट समाज को मान सम्मान दिया है? तो भाई मैं सारे आपका हाथ जोड़ के यह प्रार्थना करूँ हूँ, अगर भाई कोई भी राजनीति पार्टी वाले का चक्रा मागन है और भाई भावुक होकर न आपस में जो ना अपना भाईचारा न बिगाड़ियो। ये राजनीतिक पार्टी वाले किससे के नहीं होते हैं, और यार भाई हमारी राजनीति जो ना इतनी गंदी हो गई है, या न्यू नहीं बेरा किस चीज पर राजनीति कर ले है। मन तो ये हिसाब लग गया है ये राजनीतिक पार्टी आपस में मिली हुई है, ये अपना फायदा देख ले हैं। नहीं तो न्यू बताओ ईवीआई ने पहले इनका कितने सेशन चाले हैं, ये तो भाई हरियाणा विधानसभा में होया है, और ये हमारा जो यार देश की भाई बड़ी है पार्लियामेंट लोकसभा है, इसमें होया है, कानून पास है। ये न्यू कह देंगे इलेक्शन में आगे ना अगर हम तो भाई जो है ना उसने बढ़ने नहीं दिए, और वो न्यू कह देंगे उनका भाई बहुमत पास है, वो अपने कानून पास करने लग रहे हैं। एक भी कानून ऐसा पास नहीं कराया इन्हें, नहीं तो न्यू बताया ना दोनों नहीं कोई नहीं कराया भाई इसने ये अपने ये तीन ये फांसी टूटी उग्रवादी घोषित कर रखे, उनको शहीद का दर्जा दो। उसकी आज के अंग्रेजों की दाब है, उनको शहीद का दर्जा दें दे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है जिसने जो है ना गांधी के ले रहा उसका, अगर नेताजी सुभाष ये हमारे क्रांतिकारी नहीं होते ना तो गांधी नेहरू आज़ादी नहीं आती, आज़ादी दिलाने वाले वो हैं, और जो इन कतीस तक हो दिए उसका जो है ना कहीं भी नामो निशान नहीं छोड़ रखा है। उनका नाम पर कोई नहीं करते, ये सावरकर का आ गया और भाई दीनदयाल उपाध्याय का आ गया, राजीव गांधी का आ गया, फलाना का न्यू बताओ भाई न कौन सी क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी थी, और भाई न कौन सी कुर्बानी दी थी। कुर्बानी देने वाले तो जमीन में गाड़ दिए न, और जो ये अंग्रेजा के हुक्के भरा करते, जो उन पर पिलसन दिया करते और जो उनका हाजिरी मारा करते, आज वो देश के मालिक बन बैठे हैं। भाई कदे तो ये भाई जन सिंह वाले आ गया है, कदे कांग्रेस वाले आ गए हैं। तो मैं जाट समाज वाले सारे था यह बात कहूँ, ना कांग्रेस वाले का भाई किसी ना अपने उसमें आना बकावा में, और ना भाजपा का बकावा में आना है, और भाई अपना जो है ना ये भाईचारा बना के रखना है। ये राजनीति वाले किससे के नहीं होते हैं, कदे कोई भाई नहीं माना कि भाई कि मैं खा प्रधान और बताऊँ अगर भाई ये जो ना अपना राजनीतिक फायदा लेने खातिर कुछ है। मैंने देखे थे पहलवाना दौरे बैठे थे हमारे खा प्रधान, आज मैंने बीजेपी वाले दौरे देखे हैं, अगर भाई जो है ना इनका प्रदर्शन में शामिल होंगे, कदे वो कांग्रेस वाले दौरे चले जाए। तो इस किस्म के खा प्रधान न मनो को हूँ, अगर भाई इसका जो है ना आप इनका खिलौना मत बनाओ इस समाज का, आप अपना फायदा खातिर इस समाज ने बदनाम ना करो। कहते अपनी पहले ये भाई हमारा कि दिल्ली माज बोल रहा था, उसने अपनी को खाप इकट्ठी नहीं करी, 360 का प्रधान बताओ है, न्यू बताओ हमने उसका समर्थन कराया, हम भी उससे 360 में। हाँ एक चीज और तो जाना है, ये जो आज द्वारका में जाट सभा या किसान सभा जो हो रही है, ये जो उपराष्ट्रपति के अपमान के मामले में, तो उसमें सारी की सारी खाप पहुंच रही हैं। आप क्योंकि आप खाप तो जुड़े हो, खाप पंचायती आदमी हो, सारी खापा का समर्थन से कोई चुनिंदा ही आदमी जा रहे हैं। भाई खाप नहीं पहुंच रही उसमें, उसमें वो आदमी पहुंच रहे हैं जो कांग्रेस का टीम में कांग्रेस पर अपना राजनीतिक फायदा ले हैं, आज ही भाजपा का टीम में भाजपा पर राजनीतिक फायदा लेने लग रहे हैं। और जो राजनीतिक खाप प्रधान है ना वो पहुंच रहे हैं। जिस आदमी का जमीर जिंदा है ना, और जो अपनी खाप से जुड़ा है और खाप पर सलाह लेकर काम करेगा, वो कोई आदमी नहीं पहुंचा होगा, ना वो पहुंचेगा। सिर्फ जो ये राजनीति वाले हमारे ये भाई चौधरी हो रहे हैं, सिर्फ ये आदमी पहुंचेंगे।
तो एक ज्वलनशील मुद्दा एक ये और है, देखिए इस बारे में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठा रही है, काल की चलान लग रही है। किस इतिहास में पहली बार ऐसा होया है कि लोकसभा के और राज्यसभा के कुल मिलाकर 141 सांसद निलंबित कर दिए गए शीतकालीन सत्र में। तो वो कारण क्या हुआ, उनका निलंबित करना ठीक था या गलत था, या मतलब किस नजरिए देखो आप इसमें? देखो यह परंपरा भी कांग्रेस ने चलाई है। पहले कांग्रेस का वो होया आजादी के बाद में 89 की तो मेरे याद है। 89 में शायद एक दिन में 50-55 जो है ना, ये बोफोर्स कांड चल रहा था, उस पर इतने आदमी ये निलंबित न करे थे। ये सारी की सारी देन तो है कांग्रेस की। भाई भाजपा ये ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, जमाना मॉडर्न हो गया, इन अपने और जोड़ लिए। तो इस समझो करिए कोर्ट मैरिज दे दिया था भाजपा ने, लव मैरिज कर सका है गांव का गांव में, न इसने कांग्रेस ने। अरे भाजपा ने क्या कर दिया कि लिव रिलेशन कर दिया। वो न्यू बताऊं ब्याह और भी को 50 साल का बुढ़ा और 50-20 साल की भाई बहू हो, उसने लेकर रह सका है। तो ये आप अपने नरे नरे कानून ले आए हैं, और ये हमारे समाज के लिए भाई नुकसानदायक, सच पूरा समाज के लिए, एक जाट समाज के नहीं है। जो हमारे इसमें जो हमारी इस परंपरा न मानना है, जो दिल्ली का चारों तरफ ही हमारी उसमें रीति रिवाज में, उन सब के लिए ये आप अपने फायदे के कानून ले आए हैं। इन नहीं क्या मतलब है भाई, इन बड़े आदमी आगे बालक बचा के ले और बाजे हैं, ये उसकी मजबूरी में अपना कानून बना दे हैं। अगर तुमने कोई न्यू ना कहेगा तेरी छोरी बाजगी, अगर थोड़ा थोड़ा बजा लिया, ये इन्होंने कानून बना दे हैं। भाई हमारा ये जो देश रीस चला रहा है, फैशन बन रहा है, हमारे बालक उसमें आगे ना भाई फिर इनकी रीस करने लग जाए। इब हम तो जो ना भाई हमारा तो भाईचारा का समाज से, हम तो गाँव में तो क्या कहता हुआ आया करें, मम्मी फुप्पे तो कौन नहीं आया करते, ये तो बात वो भी काम करने लग गए। तो भाई मैं तो यही बात कहूँ हूँ दिनेश गहलोत, अगर हमारी राजनीति का सत्र कति कर लिया है वोट के लिए, सत्ता के लिए, ये पता नहीं क्या कर सके हैं। इस देश की साथ भाईचारा भी खराब कर सके हैं, इस देश ने दलवा भी सके हैं, इस देश ने लड़वा भी सके, ये सारे काम कर सके। न सिर्फ कुर्सी सलामत चाहिए, वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। तो एक और सवाल मैं आज जरूर पूछूंगा कि देखो किसान आंदोलन है देश का सबसे बड़ा आंदोलन होया है, जिसमें आजादी के बाद ये कहने को सुनने को मिला है कि पहली बार लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ कोई भी कानून उल्टा होया है, पहली बार होया बिलास में ऐसा। और उसमें आपकी समस्त खाप पंचायतों की, समस्त किसानों की और सबकी भूमिका रही है। लेकिन उसमें मैंने सुनने एक चीज और खास मिला करती कि भाई जो ये जितने भी मतलब बैठे हैं किसान है, ये जाटा का आंदोलन है, बाकी और किसी का नहीं। तो मेरा सवाल यो आता हूँ कि सिर्फ जाट ही जमींदार खेती बाड़ी कर रहे हैं? मेरी नजर में मेरे ख्याल 36 जाट बिरादरी कर रहे हैं। 36 बिरादरी जमींदारी खेती कर रहे हैं भाई। इस एरिया में किसी कौम के ज़मीन नहीं है, तो आप दूसरी स्टेटा में चले जाओ, दूसरे एरिया में चले जाओ, 36 कौम जो है ना जमींदार हर किसान है। आज इनका किसान याद आ रहे हैं, ये न्यू कहे किसान समाज का भी अपमान होया, जाटा का भी होया। अरे जब न्यू बताओ हम 13 भी नहीं उड़े, हमने ज्यादा भी बरसात भी गर्मी की लुआ में भी दड़े, और हमारी बिजली भी काटती, 13 भी ने हमने काट दे। ये भी हमने आतंकवादी बताया करते, हमने पाकिस्तानी बताया करते, हमने भाई के ये गाल दिया करते। आज इनका किसान समाज भी आ जाएगा, वो ही वोट के लिए फेरा रहा है। तो भाई मैं किसानों और भाई जाट और 36 जात के आदमी हूँ, तुमने यह बात कहूँ, कोई सी भी राजनीतिक पार्टी का बखावा मांगा, अपना भाईचारा ना बिगाड़ो। भाईचारा सबसे बड़ी चीज है, और भाई भाईचारा जो सक में काम देगा, राजनीतिक पार्टी वाला कोई नहीं होगा। या बंटवारे वाली बात तो ही था वो कि जो देखो उस टाइम पर जब किसान आंदोलन में सारी 36 जात बिरादरी जुड़ी थी, तो ये भी तोड़ने की कोशिश हुई कि भाई ये तो सिर्फ जाटों का आंदोलन है। यानी कि कहने सुनने का मतलब क्या है कि जितनी बार भी किसी मुद्दे पर, ज्वलनशील मुद्दे पर जब भी जनता या पब्लिक समाज एक होने की कोशिश करे है, उसमें कहीं ना कहीं जात बिरादरी या समुदाय या धर्म विशेष का कोई नाम घेर का है, और उसमें बंटवारा घेर दिया जा है, फूट घेर दी जा, जिसका आंदोलन कमजोर पड़ जा। तो ये बंटवारे की राजनीति तो हमारा समाज कद ऊपर उठेगा? देखो उस टाइम हम नहीं बचे थे, ये इस इतिहास में पहली बार हुआ है जो दोनों सदना में कानून पास करके रहने, एक उस आदमी ने कानून लौटा लेना पड़ा जो नहीं को आग्रह है, अगर भैया मोदी का वचन है, और उस आदमी ने फिर कई बार मेरे समझने में गलती रह गई या मैं समझा नहीं सका। तो महाराज जब सही भाईचारा इकट्ठा हो जाएगा ना, तो ना तो भाई महाराज कि मैं भाजपा ले रही, ना कांग्रेस ले रही, ना कोई भी ना सही प्रधानमंत्री ले रहा, हम अपनी बात ने मनवा जहाँ। और ये फिर बाकी जाति पाति ये किसान, अरे भाई ये व्यापारी वर्ग ले आए हैं, ये हमारा सबका भाईचारा राजनीति के। ये कौम तो जो है ना तीन है, अमीर गरीब और राजनीति। मोदी 4 बताओ, मैं 3 बताऊँ, 3 कौम है, अमीर गरीब राजनीति।
भाई गरीब का तो सब इसमें सारे आ लिए, जो सरमाएदार हूँ न छोटी का, उनका सबका भाईचारा और वह सब की एक जात से, और सारा का आपस में तालमेल तक काम चल रहा है। तो एक हो भाई मिस्त्री है कि भाई और कुछ भी करनिया है, एक भाई छोटा दुकानदार है, वो आपस में ले आ जाए करके न, और सारा का आपस में भाईचारा तक काम चल रहा है। तो मैं है ना ये पे एक हमने जो प्लान तैयार कराया है, जमींदार मीडिया की पूरी टीम ने इस पर 3-4 दिन अध्ययन भी कराया है, बैठक भी करी है, और हमने एक विचार कराया था, उस पर सलाह दी हो अपनी कि हमें हर एक युवा थी, जैसे कि मान लिया आज का युवा एक बैठ और मान लो जो बुढ़ा बुढ़ा धर नहीं बैठता, पहले संस्कार नहीं था, हम युवा के हर एक गाँव में पहुंचा, हर एक गाँव में संपर्क बढ़ावा, और इस बात पर जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी होगी है। अगर समाज में एकता बहुत जरूरी है, जाति पाति की राजनीति तो ऊपर उठकर समाज हित की बात, जब वोट गिरने लगेंगे तो आगे जाकर शायद राजनीति का भी एक स्वरूप बदला जा सका। हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बदलना किसी को आसान नहीं होता, लेकिन इस बात के हम राय देना चाहोगे पूरे युवा वर्ग ने हमारे भाई मैं युवा वर्ग ने यो जो हूँ भाई, मैं भी इस मुहिम पर लग रहा हूँ। एक तो राजनीति का सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम बदलना पड़ेगा। अरे एक भाई हमारा जो ना ये संस्कार खत्म होने लग रहे, मैंने दो ही मुहिम छेड़ रखी है, मन और कोई मतलब नहीं है भाई। ना तो मेरे घर का काम तो ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े या तो पंचायत में भैया इस मुहिम पर रहूँ। तो मैं हमारे जवान बड़का न्यू बताऊँ हूँ, अगर भाई गवांड का गांव का गोत का आदमी देख कर वोट मत दो, तुम उस आदमी ने वोट दो जो तुम ठीक आदमी लाग, लायक आदमी लाग गए। और जो थारी भाई ऊपरली पंचायत में चाहे वह भाई संसद है चाहे विधानसभा है, उसमें थारी आवाज उठा सके, और ये बाकी जो ये पुराने खलीफे ना जो मंडली मारे बैठे हैं, ये थारी कोई सुनाई नहीं करेगा। और इनके और आपस में जो ना भाई सलाह मशवरा एक बात हो रही है, और ये जो हमारे ये हाल रखेंगे और हमने भाई आपस में बढ़ाए रहेंगे। युवा समाज ने भाई भाई बड़का नाम यह सलाह दे हूँ, अगर तुम जो ना अपना आदमी देखो। और पहली बात तो यह है कि छत्तीस जात का भाईचारा बना कर रखो। ये जो हमारा भाईचारा बिगाड़े है ना, यो बिल्कुल गलत है। कोई जात छोटी नहीं है, सिर्फ छोटा वो आदमी है जो सबका इतिहास, सबका अपना अपना इतिहास है, तो सब अपना अपना योगदान दे रखा है भारत की प्रसिद्धि में, सबने दिया है। भाई हमारे हरिजना ने भी, भाई बैकबोर्डा ने भी, भाई जाटा ने भी, एक भाई वाल्मीका ने भी, भाई ठाकरा ने, सबका अलग अपना अपना रोल सब ने कर रखा है जिसका जो करता। तो जात भाई कोई छोटी नहीं है, सारी की सारी जात बराबर है। सिर्फ छोटा वो आदमी है जो भाई गद्दारी करे है, और जो भाई छोटे काम करे है वो आदमी छोटा आगे नहीं। जब मैं तो छत्तीस जात ने बराबर मानूं, और भाई हमारा छत्तीस जात और सर्व समाज भाईचारा बना कर रखो। तो भाई लंबी बतेरी होगी ये वीडियो, बाकी बस सवाल बेटा नहीं भरा है, और घड़ी लंबी तुम भी देख राजी नहीं हो, बाकी कुछ सवाल और ज्वलनशील मुद्दा भरे रहे हैं, वो हम अगली वीडियो में ताऊ तो खेता में हटते फिरते रहेंगे, पूछते रहेंगे, आप पूछाते रहेंगे। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया पर। दिनेश गहलोत और ताऊ राजपाल सिंह कल के साथ। जय हिंद।